जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि लगातार 3 दिन से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम करी। सबसे पहले राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को जिस मामले में बुलाया जा रहा है वो मामला पुराना है। 2015 में मोदी जी की सरकार ने उस मामले को, ईडी ने उसको बंद कर दिया था। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। नेशनल हेराल्ड जो एक हमारा समाचार पत्र हुआ करता था, इसकी स्थापना, समाचार पत्र है, इसकी स्थापना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, उस समय के हमारे नेतागण आदरणीय पुरुषोत्तम टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, रफ़ी अहमद किदवई जी और अन्य नेताओं ने 1937 में की थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक कंपनी को स्थापित करके देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जो आवाज़ दी गई थी 1942 से 1945 तक, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी के रूप में वर्णित किया था। लेकिन कालांतर में ये जो हमारे समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जो हो रहा था उसका आउटस्टैंडिंग कर्जों में डूबा हुआ था, तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2001 से लेकर 2011 तक 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया का ऋण हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस संस्था को दी थी। अब आप जानते हैं कि कोई बाप जो है क्या अपने बेटे को कर्ज नहीं दे सकता। किसी राजनीतिक पार्टी को अगर वो किसी को अपने ऋण देता है तो कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस किसी नियम में, किसी प्रावधान में, भारतीय संविधान में नहीं है। केंद्र की मोदी की सरकार जो है जानबूझकर तानाशाही में उतर आई है और जिस तरह से अंग्रेजों ने जुल्म और दमन हमारे देशवासियों का उस समय किया था जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी केंद्र की मोदी की सरकार की जितनी गलत नीतियां हैं और जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका खुलकर सामना करते हैं और उसको जनता के बीच में उजागर करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बौखला गई है और जानबूझकर हमारे नेताओं के खिलाफ जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे वो ईडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो या अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों से डरी नहीं, घबराई नहीं। हमारे नेता, कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस के साथियों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल भी गए। देश की आज़ादी के बाद भी हमारे नेता महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। हम लोग ऐसे झूठे लोगों से डरने वाले नहीं हैं और इनका पूरा मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि वो इस तरह का जो हमारे संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं, उनका दुरुपयोग ना कर सके। और कोई भ्रष्टाचार के मामले हैं, रमन सिंह जी के भी यहाँ प्रकरण चल रहे हैं, ईडी उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता जिनको डराने का काम किया इन लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ शारदा चिटफंड घोटाले में हेमंत बिस्वा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, अब क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में डरा धमका कर मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है। हम लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया है और देख लीजिए इनका देश के आज़ादी का आंदोलन में कोई योगदान नहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। जब देश का आज़ादी का आंदोलन चलता था इनके नेतागण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं, नेताओं को अंग्रेजों के मुखबिरी करके फांसी चढ़ाने का और जेल भिजवाने का काम करते थे। ऐसे लोगों से हमारी पार्टी कभी डरेगी नहीं और इनका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह के आतंक और अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये उससे भी आगे निकल गए हैं।
और हमारे कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई नेता घायल हैं, कई नेताओं की हड्डी पसली टूट गई है, हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं। ये इस तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल एक दिवसीय धरना हम लोग राजभवन में पास देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी ये हम लोग हमारी पार्टी तय करेगी। और हम ये जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अन्याय अत्याचार क्रूर काम मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कल से हम लोग शंखनाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश का संविधान बना है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान के अनुरूप कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी देश को संविधान को ही नहीं मानती। आरएसएस देश के संविधान को कहाँ मानती है? जब देश में संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने आंदोलन किया था और बाबा साहब अम्बेडकर को, पंडित नेहरू जी को काले झंडे दिखाए थे कि देश में जो संविधान बना है वो ठीक नहीं है। आज ये किस मुँह से बोल सकते हैं देश के संविधान को मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कभी देश के संविधान को मानती नहीं है और देश के संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है और देश के संविधान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। ये फासिस्टवादी पार्टी है और फासिस्टवादी पार्टी देश में क्या कर रही है आप देख रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता जो है पैगंबर मोहम्मद तक के खिलाफ बातें करते हैं। जब दुनिया भर में इनकी थूथू होने लगी तो उन लोगों को निलंबित किया गया, खाली दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हमेशा जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को एआईसीसी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर ये चाहते क्या हैं? हमारे कार्यालय में हम कैसे नहीं आ सकते? कभी अंग्रेजों ने नहीं रोका और ये रोकने वाले क्या कौन होते हैं? ये देश के संविधान को मानने वाले हैं जो हमको भी हमारे कार्यालय में नहीं आने दे रहे हैं। जिस तरह से बिलासपुर में रमन सिंह की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया था, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटा गया था, वही काम आज मोदी की सरकार दिल्ली में कर रही है। दिल्ली के कार्यालय में घुसने नहीं दे रही है। वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में हमारे जो प्रमुख नेतागण हैं उन तक को पीटा गया है। हमारे नेता आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री वेणुगोपाल जी को मारा पीटा गया, उनकी पसली में चोट आई है। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम जी के उनको मारा पीटा गया है, उनको भी चोटें लगी है, हड्डी टूट गया है। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी के साथ बदसलूकी की गई, तो इनका बदला तो कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी, उसमें हम लोग कहीं कमी नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने इस तरह का काम किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है। 90 सीटों में 14 सीट उनको मिली है, ये इस बात का प्रमाण है। और आने वाले समय में मोदी की सरकार को भी देश की जनता हटाएगी और उनको भी इस तरह के जो अन्याय कर रही है उसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी करेगी। 17 तारीख को इसका हम लोग विस्तार भी करेंगे और 17 तारीख को हर ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन करके केंद्र की जन विरोधी नीतियों का और इस तरह के जो अन्याय अत्याचार कर रही है उसका विरोध के लिए हम लोग ज्ञापन भी देंगे।